गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का 4th लेसन पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम है हमारा कृषि। तो जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, यानी जो लोगों का प्रमुख धंधा है वह कृषि है। और इसकी 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है भारत देश की। तो सबसे पहले हम कृषि का अर्थ जानेंगे कि कृषि क्या होती है। भूमि का वह टुकड़ा या भूमि का वह क्षेत्र जिस पर उपज या उत्पादन किया जाता है कृषि कहलाती है। और कृषि को अंग्रेजी भाषा में एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्री का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है खेती। और जो एग्रीकल्चर शब्द है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी एग्री और कल्चर। तो जैसा कि मैंने बताया है कि 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है। और कृषि जो है हमारा एक प्राथमिक क्रिया है, यानी सबसे पहले, क्योंकि कृषि या खेती से या उपज से ही जो खाद्य पदार्थ उत्पादन या खाद्य जो पदार्थ हैं उनको उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कृषि से ही शुरू होती है। और उद्योगों के लिए भी जो कच्चा माल प्राप्त होता है वह भी कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण अनेक उत्पाद उत्पन्न करता है, जैसे चाय है, कॉफी है, मसाले है। प्राचीन समय से ही भारत यानी निर्यात करने में अग्रणी रहा है या सबसे आगे रहा है, या पुराने समय से ही चाय, कॉफी और मसालों का जो निर्यात है दूसरे देशों में किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। जैसे कि कृषि हमारे देश की प्राचीन यानी जो कृषि करने की पद्धति है वह प्राचीन समय से ही चली आ रही है। और प्राचीन समय से चलने के कारण समय के अनुसार कृषि करने के तरीके में जो परिवर्तन आया है उसमें भी बहुत यानी परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन जैसे कि आप जानते हैं प्राचीन समय में जो कृषि है वह हल, जो लकड़ी के या लोहे के हल होते थे उनसे की जाती थी। मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया हमारे कृषि करने की पद्धति में भी परिवर्तन होता गया और इसके लिए अनेक तंत्र अपनाए जाने लगे। अब हम पढ़ेंगे जो कृषि है हमारी। कृषि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरी है हमारी गहन जीविका कृषि, और तीसरी है हमारी वाणिज्यिक कृषि। तो आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रारंभिक का अर्थ होता है पुरानी, जीविका होता है जीवित रहने के लिए, निर्वाह होता है गुजारा, और कृषि होती है उपज। यानी प्राचीन समय में जो कृषि की पद्धति अपनाई जाती थी वह सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की जाती थी। तो इस कृषि में क्या होता था कि यह भूमि के छोटे से टुकड़े पर की जाती थी और इसमें मशीनों का मशीनी औजारों का प्रयोग नहीं होता था। घर के जो सदस्य होते थे वही इस कृषि में यानी श्रम करते थे, मेहनत करते थे। और ज़्यादातर जो कृषि होती थी वह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर और मानसून पर ही निर्भर करती थी और लोग अपना गुजारा करने के लिए ऐसा करते थे। इसके बाद आता है हमारा दहन कीर्तन यह कीर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी इस तरह की कृषि का एक पार्ट और होता है जिसे हम कीर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। कीर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। यानी प्राचीन समय में जो लोग थे वह वनों के छोटे से टुकड़े को काटकर और उनको जलाने से जो राख मिलती थी उस राख को भूमि के टुकड़े पर बिखेर देते थे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी और इस तरह से वह अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। जब मृदा यानी मिट्टी की यानी उस टुकड़े की जब उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी तो लोग ऐसे ही किसी दूसरे स्थान पर जाकर वनों के छोटे से टुकड़े को काटकर ऐसे ही वनों को जला लेते थे और जलाने से जो राख मिलती थी उसको बिखेर कर उसकी उपजाऊ शक्ति यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते थे। तो ऐसी प्रक्रिया वे करते रहते थे तब तक जो पिछली भूमि थी उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी। तो इस प्रक्रिया को हम झूम कृषि के नाम से या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि इसलिए नाम रखा गया है
क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर की जाती थी, इसलिए इसको घूमतू, झूम और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है, जबकि मणिपुर में इसको पामुलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को ही दीपा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना गहन जीविका कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गहन का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, और जीविका कृषि यानी गुजारे से अधिक जो कृषि होती है उसको कहते हैं, गुजारे से अधिक यानी व्यापार के लिए जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं गहन जीविका कृषि। और यह उन क्षेत्रों पर की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों के खाद्य पदार्थों की मांग भी अधिक होती है, इसलिए कृषि की उपज बढ़ाने के लिए लोग रासायनिक खादों का और सिंचाई का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। लेकिन समय के अनुसार भूस्वामित्व में विरासत यानी जिस भूमि के टुकड़े पर किसी का अधिकार होता है तो पीढ़ी दर परिवार का यानी जिस भूमि के टुकड़े पर परिवार का अधिकार होता है, लेकिन वह अब छोटी छोटी जोतों में बट गया है, क्योंकि परिवार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार यानी छोटा होता चला गया है, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी छोटी छोटी यानी परिवार के सदस्यों को उस भूमि के टुकड़े को बांट दिया जाता है, और बांटने के कारण भूमि का या जोतों का आकार छोटा होता चला जाता है, और छोटा होने के कारण उससे लोग अपनी जरूरत के लिए लाभ कमा नहीं पाते, इसलिए वह दूसरे रोजगार यानी दूसरे कामों में आय प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं। थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि नाम से स्पष्ट होता है कि वह कृषि जो व्यापार के लिए की जाती है उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है, और इसमें क्योंकि व्यापार करना होता है तो इसकी पैदावार बढ़ाने वाले यानी ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाता है, पैदावार जिससे अधिक से अधिक बढ़े, रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में यानी अलग है, यानी जो वैज्ञानिक तरीका है वह विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरीके से है। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल जो है वाणिज्य यानी चावल की कृषि अधिक उगाने के लिए वाणिज्यिक कृषि का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र पर यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर ही की जाती है, जो अत्यधिक यानी इसमें रोपण कृषि में भी पूंजी और श्रमिकों की अधिक मदद ली जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन जो है यानी रोपण कृषि से जितना भी उत्पादन प्राप्त किया जाता है, आपने याद रखना है कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषता यही होती है कि इससे जितना भी उत्पादन प्राप्त किया जाता है वह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण यानी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोपण कृषि के उदाहरण लिखिए, क्योंकि जो चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना, केला है, इनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी और कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, असम की और उत्तरी बंगाल की। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल।